गुड मॉर्निंग। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिक्स। देखिए मैकेनिक्स में जो हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो स्टार्टिंग होती है वो हम लोग का है फिजिकल क्वांटिटी। तो आज से हम लोग डिस्कशन अब स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से। फिजिकल जो हम लोग की क्वांटिटीज हैं इसके क्या क्या हमारे टाइप्स हैं और इनकी प्रॉपर्टी क्या है। अब इस टॉपिक से आगे हम लोग मैकेनिक्स में बहुत अच्छे अच्छे पार्ट को पढ़ेंगे जिसमें हमारे फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड्स मैकेनिक्स, ये सारे टॉपिक इसमें हम लोग के आ जाएंगे जो हमारे मैकेनिक्स के अंडर में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फिजिकल जो हमारी क्वांटिटीज है। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज को अगर देखा जाए तो ये मेनली तीन पार्टों में पहले फर्स्ट डिवाइड होता है। पहला पार्ट हमारा वो पार्ट होता है जिसमें सिर्फ ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू हो। दूसरा पार्ट हमारा इसका स्टार्ट इसका होता है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड वैल्यू हो। तीसरा पार्ट जो हमारा स्टार्ट होता है फिजिकल क्वांटिटीज का, ये हमारा है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। बोथ अगर इसमें इन्वॉल्व रहते हैं तो ये हमारा एक अलग हमारा पार्ट हो जाता है। अब देखिए जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू में हमारे रेशियो वाले पार्ट, जितने भी हमारे रेशियो में रिलेशन आते हैं वो सारी वैल्यू हमारी कैसी होती है, न्यूमेरिकल पार्ट में होती है। तो आप इसको एक साइड में याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में जो भी आपको मिलेगा कोई इसमें इसकी यूनिट नहीं मिलनी है, ना ही कोई हम लोग का इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होना है। सिर्फ ओनली रेशियो से आपको कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। तो इसमें हमेशा हमें क्या मिलता है, रेशियो। दूसरी चीज देखिए, जो मैग्नीट्यूड होते हैं, मैग्नीट्यूड हमारी वो क्वांटिटी है जिसमें ओनली स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं। वो हमारे किस में आते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड में आते हैं हम लोग के। देखिए दूसरा अगला पार्ट हमारा क्या है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ इन्वॉल्व हो। तो इसमें जो हमारा पार्ट आता है ये होता है वेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट अब हम लोगों का यही दोनों पार्ट होंगे। अब थोड़ा सा इनके एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखिए जैसे हम लोग का अगर डाई इलेक्ट्रिक ले लें, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो में वैल्यू आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम और इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, इन दोनों के रेशियो का जो हमें वैल्यू मिलता है वो हमारे क्या होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं। तो केवल हम लोगों को क्या मिलेगा, एक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड होती है। दूसरी चीज आप देखिए जो हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको भी आप लाइट में देखे होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारा क्या है, सिर्फ आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। तो ये सारे पार्ट हमारे किसके आते हैं, अंडर में, रेशियो के अंडर में आते हैं, जिसमें सिर्फ ओनली हम लोग को मिलता है रेशियो। दूसरी चीज देखिए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती हैं। जैसे आप एग्जांपल में ले लीजिए मास, मास हमारा कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें कोई डायरेक्शन का रोल नहीं होता है, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड का रोल होता है। जैसे मान लीजिए ये पेन हो गया, पेन को हम क्या कह रहे हैं, पेन है तो इसका जो भी मास हो 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी इसका मास हो, अब चाहे हम इसको ऐसे वेट कर लें, ऐसे वेट कर लें, या थोड़ा सा इंक्लाइंड वेट कर लें, मास में कोई चेंजिंग नहीं आनी है, मीन्स इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो ऐसी हमारी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का रोल ना हो
ओनली मैग्नीट्यूड हो तो वो सारी फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अगली चीज देखिए, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ इन्वॉल्व होते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट लीजिए आप, डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ इन्वॉल्व होते हैं इसमें। अगला एग्जांपल हो सकता है वेट। वेट देखिए, वेट भी हमारा क्या है, एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेट, किसी भी बॉडी का वेट ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि इस अर्थ के सेंटर के डायरेक्शन में हर बॉडी का वेट वर्क करता है। तो ये हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई, मैग्नीट्यूड तो होगा इसके साथ, प्लस डायरेक्शन भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो ये हमारी क्वांटिटी हो गई कैसी, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। वन मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ इन्वॉल्व हो तो ऐसे हम लोग क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और जिस फिजिकल क्वांटिटी में रेशियो के से केवल न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड हो, उसके साथ में कोई यूनिट ना हो, तो वो सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटी किसमें आती है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू में आती है। तो देखिए ये तो हमारा एक छोटा सा पार्ट हो गया, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड 3 पार्टों में किया गया। अब जो हम लोग को इस चैप्टर का मेन पार्ट अब स्टार्टिंग करना है, जो हमें पढ़ना है वो हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी और हमारे कौन से हैं, स्केलर क्वांटिटी। इनके बारे में हम लोग को अच्छे से खूब स्टडी करनी है। बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा वेक्टर क्या है, वेक्टर के टाइप क्या है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, वेक्टर का एडिशन कैसा है, वेक्टर का सब्स्टिट्यूशन कैसा है, वेक्टर के अपने रूल क्या है, उनका डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें क्या है, वो सारी चीज़ें अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस फिजिकल क्वांटिटी के सबसे फर्स्ट पार्ट में हम लोग वेक्टर को। देखिए जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, सबसे पहले तो वेक्टर, वेक्टर में क्या है, हम लोग को क्या मिला, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मीन्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमारे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे मान लीजिए इसका जो रिप्रेजेंटेशन आता है कि किसी भी वैल्यू को हम लोग वेक्टर कैसे शो करेंगे, तो आप याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए सिंपल ए लिखा हो तो आप ए को क्या कहेंगे, कोई स्केलर क्वांटिटी हुई, कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है। मीन्स अगर हम कह दे ए मीटर, जो भी बॉडी हमारी मूव कर रही है, फोर्स हो, वर्क हो या कुछ भी इसमें मिल जाए हमें, अगर इसके साथ में डायरेक्शन का रोल दे दिया जाए तो क्लियर हो जाएगा कि ये हमारी कैसी है, मैग्नीट्यूड भी है प्लस इसमें डायरेक्शन है। लेकिन सिंपल एक सिंबल से अगर हमें शो करना हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, एक फिजिकल किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम लोग एरो शो कर दें तो एरो हमारा क्या बता रहा है, ये हमारी क्वांटिटी जो भी है वो क्वांटिटी हमारी कैसी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो आप सिंपल याद रखिएगा, जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, एक एरो होता है, एरो से शो करते हैं। आप मैक्सिमम कई जगह ऐसे सिंबल देखे होंगे, जैसे रोड पर देखिए डायरेक्शन में अगर आपको दिखाया गया हो कि मान लीजिए सपोज आपको गोरखपुर जाना है तो गोरखपुर के लिए एरो लिख करके बोर्ड पर एरो दिखा दिया जाता है, मीन्स आपको रोड के इस डायरेक्शन से जाना है। कहीं भी आप देखे होंगे रोड के टर्न पर लिखा होता है कि कौन सा आगे फ्रंट पे गांव होना है, तो वो क्या होता है, एरो जो शो करके दिखाया जाता है वहां नीचे किलोमीटर भी लिखा होगा, तो किलोमीटर के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी शो होता है कि इतना जो किलोमीटर है वो तो मैग्नीट्यूड हो गया और जो एरो शो किया गया वो डायरेक्शन हो गया। तो उसमें क्या मिला हमें कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ इन्वॉल्व हो गए, तो वो क्वांटिटी हमारी कैसी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई।
देखिए अब एक चीज आपको याद रखना है, जो इसका हेड होता है एरो का, वो हेड शो करता है डायरेक्शन, और जो इसका लेंथ होता है लेंथ, ये शो करता है मैग्नीट्यूड। तो ये चीज आप याद रखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में आता भी रहता है कि ये एरो शो करके दिखा दिए, पूछ लेंगे आपसे मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उस एरो का जो लेंथ होगा वो लेंथ हमारा क्या होता है मैग्नीट्यूड, और जो एरो का हेड होता है वो हेड हमारा शो क्या करता है डायरेक्शन। आप एग्जांपल में देखिए, मैप में आप बनाते होंगे ऐसे करके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ऐसे एरो किया जाता है। तो एरो क्या शो कर रहा है उसका डायरेक्शन, मीन्स जो हम लोग का एरो का हेड होता है वो एरो का हेड बताता है कि वो डायरेक्शन किधर है। तो डायरेक्शन हमारा क्या शो करता है एरो, और एरो का जो लेंथ होता है वो क्या शो करता है उसका मैग्नीट्यूड। ये तो हो गए हमारे वेक्टर के क्या रिप्रेजेंटेशन। आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा, किसी भी आप जो भी अल्फाबेटिकल हमारे डिजिट होते हैं, इसमें अगर आप इस पर एरो का साइन दिखा दिए तो ये हमारी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी हो जाए, एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब देखिए, अब इसके जो पार्ट होते हैं वेक्टर के हमारे, तो वेक्टर को जो पार्ट इसके आते हैं, पहला हमारा होता है इक्वल वेक्टर, दूसरे पार्ट हमारे होंगे अपोजिट वेक्टर, फिर हमारे होते हैं नल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोएक्सियल वेक्टर। ये सारे वेक्टर की अब हम लोग टाइप पढ़ेंगे, टाइप देखते हैं क्या क्या होते हैं हमारे इसमें, इसके बाद इनके एडिशन को देखते हैं। देखिए पहला आएगा पार्ट इसमें हमारा क्या, जो फर्स्ट पार्ट में हमारे वेक्टर स्टार्ट होते हैं, ये पहला आपका पार्ट हो गया इक्वल वेक्टर। देखिए इक्वल वेक्टर क्या है, दो वेक्टर, दो या दो से अधिक आप वेक्टर ले लीजिए जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ सेम हो, यानी मीन्स कह सकते हैं टू पैरेलल वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। मीन्स दो हमारे ऐसे वेक्टर हों, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ये दोनों क्या हुए, इनकी डायरेक्शन भी सेम हो और इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं क्या, इक्वल वेक्टर। ए इक्वल टू बी मीन्स मॉड, मॉड शो करता है मैग्नीट्यूड, अभी हम लोग आगे देखेंगे मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। दूसरा इसका टाइप में हमारा जो आता है वो होता है अपोजिट वेक्टर। देखिए दूसरे पार्ट में अपोजिट वेक्टर, तो अपोजिट वेक्टर हमारे क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन इसके क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, अपोजिट वेक्टर। मीन्स एक का डायरेक्शन अगर इधर जा रहा है, दूसरे का डायरेक्शन इधर आ रहा है, तो वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, तो ये हमारे क्या हो गए, एक अपोजिट वेक्टर। तीसरा पार्ट इसका जो आता है नल वेक्टर, देखिए नल वेक्टर हमारे क्या है, ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड जीरो आ जाए, जो भी हमारे वेक्टर हो ए बी सी कुछ भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, इनके अगर मैग्नीट्यूड फाइनल हमारे जीरो हो रहे हैं तो उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, नल वेक्टर आर जीरो वेक्टर। अगला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर में जिनके मैग्नीट्यूड वन हो, मीन्स अगर हम लोग ए कोई अगर वेक्टर ले लें तो इसका मैग्नीट्यूड अगर वन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर, और जो इसके फार्मूले आते हैं उसको हम लोग शो करते हैं कैप से, कैप इक्वल टू वेक्टर ए बाई मॉड ए। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये यूनिट वेक्टर का, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए
आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर हमारे वेक्टर क्या है, जिनके एक ही प्लेन में सारे वेक्टर अगर मूव कर रहे हो तो वैसे वेक्टर हमारे कैसे होते हैं, कोलिनियर वेक्टर होते हैं। अगर हमारा को एक्सियल वेक्टर कह दिया जाए तो वर्ड से ही लग रहा है, जिनके सबके एक्सिस भी सेम हो, एक ही प्लेन में हो, सबके सब सेम एक्सिस में मूव कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं को एक्सियल वेक्टर। तो ये तो इनके पार्ट हो गए। अब देखिए, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा स्टार्ट होता है, जैसे हम लोग अगर इनको रिप्रेजेंटेशन करते हैं मीन्स यूनिट वेक्टर का, तो आप थोड़ा सा एक्सिस में याद रखिएगा। जो हमारे एक्सिस चलते हैं यूनिट वेक्टर में, जैसे हम आपको ये दिखा दें ग्राफ से, देखिए एक्सिस हमारे 3 होते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हो गए जेड एक्सिस। देखिए इन एक्सिसों में अगर हम लोग को आगे वेक्टर शो करना है, जैसे वेक्टर में हमारे क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ इन्वॉल्व होने हैं, तो जो एक्स एक्सिस को शो करेंगे उसको हम लोग हमेशा शो करते हैं आई से, यूनिट वेक्टर है कैप दिखा दिए। वाई एक्सिस को शो करते हैं जे से, और जेड एक्सिस को शो करते हैं के से। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि हम लोग एक्स एक्सिस को किससे शो करेंगे, आई से, वाई एक्सिस को किससे शो करेंगे, जे से, और जेड एक्सिस को शो करते हैं हम लोग के से। तो ये इनके डायरेक्शन होते हैं। मीन्स अगर आई की बात की गई, जैसे 2i कह दिया गया, मीन्स 2 जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो किस एक्सिस पर चल रही है, एक्स एक्सिस पे। 2j कह दिया गया मीन्स हमारे किस एक्सिस पे आ गए, वाई एक्सिस पे। 2k कह दिया गया मीन्स हम लोग किस एक्सिस पे आ गए, जेड एक्सिस पे। और याद रखिएगा एक चीज, इनके डायरेक्शन अगर जो साइन माइनस दिखाया गया, नेगेटिव दिखाया गया, तो हमें पता है एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है, तो एक्स एक्सिस इधर हमारे क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। वाई एक्सिस इधर पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस नीचे हमारा क्या चला गया, नेगेटिव हो गया। जेड एक्सिस फ्रंट पे ये क्या हमारा है, पॉजिटिव है, तो बैक में क्या चला गया हमारा, नेगेटिव चला गया। तो अगर साइन के साथ आ जा रहा है ये, मान लीजिए सपोज माइनस आई कह दिया गया, तो माइनस आई शो करने का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे हम लोग निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। माइनस जे कहा गया तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे हम लोग निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इस साइन के हिसाब से हम लोग का डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये तो हो गए इसके छोटे जो पार्ट हो आ गए हमारे। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका अगला टॉपिक आता है हमारा जो एडिशन ऑफ वेक्टर, उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर, देखिए इसमें शो करने का सबसे आसान तरीका क्या है, अगर दो वेक्टर आपको दिए गए हो, कोई वेक्टर ए हो दूसरा वेक्टर बी हो, ये दोनों वेक्टर अगर हमें गिवन हो, तो हम लोग करेंगे क्या, इसके जो ऐड करने का रूल होता है, देखिए दो तरीके हैं इसके। एक तो हमारा ये हो गया, ट्रायंगल रूल से भी हमें एडिशन करना है, पैरेललोग्राम के रूल से भी एडिशन करना है, लेकिन जो सिंपल अगर आपको डायग्राम पर दिया गया हो और वेक्टर को ऐड करना हो हमें, तो आप कभी भी इसके जो भी डायरेक्शन हमारे गिवन होंगे उनको आप कभी चेंज नहीं करेंगे, जैसे दिया गया है सेम वैसे ही आपको इसको ऐड कर लेना है। तो देखिए फर्स्ट क्या हो गया, वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से ऐड कर देंगे। ये चीज आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से, तो वेक्टर जो ए है इसका टेल वेक्टर बी के हेड से अगर ऐड कर दें तो ये इनका हो जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। मीन्स हमारा इसमें क्या आ गया, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर
बी। ये हमारे तो जो इसका रूल होता है कि वेक्टर दो अगर डायरेक्शन में दिया गया हो, देखिए इसके बहुत इंपॉर्टेंट अभी हम लोग के फार्मूले रिजल्टेंट के बनने हैं, तो उसको भी हम लोग आगे देखते हैं कैसे आएगा। लेकिन अगर एरो पर आपको दिया गया हो और वेक्टर को ऐड करना हो, तो फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकेंड वेक्टर के टेल से जुड़ा हो, और इसी तरह अगर थर्ड वेक्टर हो तो सेकेंड वेक्टर का हेड थर्ड वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ हो। तो जो फाइनली हमारा फर्स्ट वेक्टर है और लास्ट वाला जो वेक्टर है उनके हेड और टेल को जोड़ लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, रिजल्टेंट। एक तो हमारे दो वेक्टर पे आ गए और दो से ज्यादा पे भी देख लेते हैं। देखिए अगर कई वेक्टर हो हमारे, ए हो, बी हो, सी वेक्टर हो, और ले लेते हैं डी वेक्टर ऐसे दिया गया हो, ए बी सी, और ये वेक्टर हमारे आ गए डी। इनको अगर हमें ऐड करना हो, सिंपल वही कॉन्सेप्ट जो हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं, वेक्टर ए का हेड, डायरेक्शन हम लोग को चेंज नहीं करना है, वेक्टर बी के टेल से, वेक्टर बी का हेड वेक्टर सी के टेल से, और वेक्टर सी का हेड वेक्टर डी के टेल से। ये के लिए अब फाइनली बचा है फर्स्ट वेक्टर और लास्ट वेक्टर का, इनका टेल और लास्ट वेक्टर का हेड अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाता है रिजल्टेंट। मीन्स कह सकते हैं हम लोग आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ये हमारे आ गए रिजल्टेंट के फॉर्म। अब देखिए ये तो हमारे सिंपल एरो से हो गए। अब इसका एक रूल आता है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर, और वो हमारा क्या है, ट्रायंगल रूल है और पैरेललोग्राम रूल है। तो अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि हमारे वेक्टर में जो ये पैरेललोग्राम रूल आ रहा है और एडिशन रूल आ रहा है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक इतनी चीज़ों का आप स्टडी कर लीजिएगा और एक बार ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।